देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्ज़ाम 2021 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। इफ़ y इज इक्वल टू log 5x प्लस log x बेस 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 5। ऑप्शन दिया गया है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1/5, c इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, देखिए आपको y की वैल्यू गिवन है। y कितना है, y इज इक्वल टू लॉग, पहले आपका बेस क्या है 5, उसके बाद x प्लस लॉग, अब x बेस 5 है तो आपको बताया गया होगा कि log अगर a बेस b है तो इसे हम लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाई log a। इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो कितना a वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई log 5 प्लस ये वैल्यू log 5 डिवाइडेड बाई log x। अब इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालो। देखिए यहाँ log 5 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो log x और log 1/log x का हम डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे। तो डिवाइड बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा आपका 1/x और ये आपका 1/log 5 एज इट इज़ रहता है और log x का 1/x प्लस log 5 ऐसे ही रहेगा, बट log x को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, log x रेज टू द पावर -1। तो आपको x रेज टू द पावर n का अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है तो क्या बताया गया है, n x रेज टू द पावर n-1। तो इसे चैन रूल से हम सॉल्व करेंगे तो -1 ये हो जाएगा और log x रेज टू द पावर n-1 में से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा इनटू, अब log x का अगर डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1/x। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो ये होगा 1/x log 5 प्लस यहाँ माइनस और प्लस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया log 5 और ये पावर में नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x log x होल रेज टू द पावर 2। अब इस पर हम x की वैल्यू को 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स और यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू 5 तो यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 log 5 माइनस यहाँ log 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू log 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से log 5 से ये पावर कैंसिल हो गई तो आप देखेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आपका आंसर आ गया 0। इसका ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 इज़ a -3, b -1, c 0 और d आपका 1 दिया है। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जानते हैं कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो अगर यहाँ -1 आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 प्लस 3, तो 4 का -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -4 प्लस 3, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -1। तो इसका ऑप्शन आपका बी इज़ राइट।
देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप passes through a point 2 3 1, the moment of the force about point 1 2 minus 1 is। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी आपका। इसमें देखिए पहले आपको फोर्स दिया गया है, तो फोर्स आपका क्या गिवन है, फोर्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, क्लियर। और पासेस थ्रू अ पॉइंट 2 3 1, इसे अगर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ओ ए क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप हो गया, क्लियर। इसके बाद द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया गया है, ओ पी निकालेंगे इसका, तो आएगा 1 2 -1, तो इसका मतलब आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, क्लियर। अब आपसे मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स अगर निकालेंगे तो पी ए इंटू, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर एफ, तो इसके साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे के, पी ए निकालेंगे तो पी ए क्या आता है आपका, पी ए का मतलब होता है ओ ए माइनस ओ पी, तो ओ ए में से ओ पी को माइनस करो, तो अगर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, अगर आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और 1 में से माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 1 2 हो गया। एफ की वैल्यू कितना दिया गया है 1 2 1। अब इसे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आई हो जाएगा कितना, ये पूरा रो चला गया, पूरा कॉलम चला गया, तो 1 का 1 में प्रोडक्ट 1, 2 2 जा 4, फिर माइनस जे कैप ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए पूरा रो चला गया, पूरा कॉलम 1 का 1 के साथ 1, 2 1 जा 2 आ गया है भी, प्लस के कैप, तो इसका भी पूरा रो और कॉलम चला गया, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। सॉल्व करेंगे 4 माइनस करेंगे 1 में से तो आएगा -3 आई कैप, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा, -1 का -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस जे कैप, और यहाँ पर 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया आपका के कैप। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन जो है सम ऑफ द सीरीज का है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सम ऑफ द सीरीज़ में आप लोगों ने केवल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, दोनों का कंबाइंड एरिथमेटिको जिसको बोला जाता है, या जिसे हम कहते हैं एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है सम ऑफ द सीरीज 2 + 3/2 + 1 + 5/8 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटिव इज। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी आपका 12 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है, क्या दिया है देखिए 2 फिर प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक दिया है। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहाँ 2⁻1 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हम इसे राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/2⁻0, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा 3/2⁻1, ऐसे यहाँ पर 3 1 2 3 4 हो जाएगा, 4/4 करेंगे तो 2⁻2 प्लस इसके बाद 5/2⁻3 एंड सो ऑन। अब ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 1/2⁻0 प्लस 3 × 1/2⁻1, 4 × 1/2⁻2 प्लस 5 × 1/2⁻3 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए ये आपका एरिथमेटिक में जा रहा है 2 3 4 5, और ये ज्योमेट्रिक में जा रहा है 1/2⁻0 1/2⁻1, तो ये ज्योमेट्रिक में जा रहा है। अब इन दोनों से अगर हमें इसका समेशन निकालना होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डी 3 - 2 कितना आ गया 1, कॉमन रेशियो निकालिए इसका ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, तो कॉमन रेशियो क्या आता है आर निकालेंगे कितना आ जाएगा
तो इसमें 1/2 में अगर 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू हमें आ गई। अब इनफाइनाइट सीरीज का हमें सम करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज का, a/1 - r प्लस d इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 - r होल स्क्वायर। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो a, r और d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू आपका 2 है, r 1/2 है तो यहाँ पुट करेंगे, प्लस d की वैल्यू 1 है इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 2/2 1 जा 2, 2 में से 1 निकल गया तो कितना आ जाएगा 1/2, फिर प्लस यहाँ आपका 1/2 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, उसमें से 1 निकल गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा 1 का, तो 2 1 जा 2, तो आ गया कितना 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो इसमें कुछ करना नहीं था, पहले इसको हम एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ADR निकाल लेंगे, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और फास्ट लगा लेंगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा समय लग रहा है, बट ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि स्टोन थ्रोन अप इज कैच बाय द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ऑप्शन दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, बी की वैल्यू दी गई है 10.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और डी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दिया है, इसमें आपका दिया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू, तो टी क्या होता है आवर्तकाल, टी की वैल्यू कितना दिया गया है 6 सेकेंड, और इसका फार्मूला क्या होता है 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, ये इसका फार्मूला होता है। अल्फ़ा क्या है, जिस एंगल से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अब आप अपवार्ड डायरेक्शन में देंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री हम रखेंगे अल्फ़ा की, तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 6 2u साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है डिवाइडेड बाई जी, यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया u कितना 3g। क्लियर, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब आप देखिए कह रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब आप जानते हैं कि आपको गति के 3 समीकरण बताए गए हैं, जिसमें से पहला समीकरण क्या है v = u + gt। अब ये अपवार्ड डायरेक्शन में है तो आपका g निगेटिव हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, u की वैल्यू कितनी है 3g माइनस g, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड आपका दिया गया है, t की वैल्यू 2 सेकेंड यहाँ पर रख दो तो क्या आ जाएगा 3g माइनस 2g आ गया कितना g, v की वैल्यू कितनी आ गई g के इक्वल, g की वैल्यू कितनी दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप देखेंगे टाइम के साथ जब जी का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इंटू टी से टी का भी सेकंड होता है, पावर कैंसिल हो गया इसका, तो क्या वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन आपका ए सही है। अब आप देखिए इसका 6 क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया गया है द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y = 3x² बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिया गया है 2y = 3x + 12 इज,
ऑप्शन ए 15 स्क्वायर यूनिट्स, बी 18 स्क्वायर यूनिट्स, सी 24 स्क्वायर यूनिट्स और डी दिया गया है 27 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको पहले देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपके सिलेबस में है। तो 4y इज इक्वल टू आपको गिवन क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3y। अब आप देखेंगे क्या हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ से 4ay की वैल्यू क्या है 4/3, कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। यहाँ से y की वैल्यू देखिए तो y कितना आ जाएगा 3/2x प्लस 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी लाइन पैराबोला को अगर कहीं पर कट कर रही है तो उसका फार्मूला होता है, अगर हमें निकालना हो एरिया, तो द एरिया कट ऑफ द पैराबोला बाय द स्ट्रेट लाइन, तो होता है 72 a स्क्वायर m क्यूब, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 72 a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1/3 होल स्क्वायर कर दीजिए, m का क्यूब है, यहाँ पर m का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 का क्यूब करिए तो क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 इंटू 27/8, कैंसिल करो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो 9 3 जा 27 स्क्वायर यूनिट्स आ गए इसका आंसर। तो ये फार्मूला आप लर्न रखिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपका पैराबोला का दिया गया है, उससे आप वैल्यू एक ही निकाल लीजिए और स्ट्रेट लाइन से आप उसकी प्रवणता स्लोप निकाल लीजिए। फार्मूला क्या है 72 a स्क्वायर m क्यूब में, और वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इसका 7 क्वेश्चन जो आया था, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज टेंजेंट ऑफ द सर्किल। AD आपका सर्किल पर टेंजेंट है और एंड ABC इज सीकेंट, ABC सीकेंट दिया गया है। इफ़ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AD इज, को दिया गया है ऑप्शन A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर और D 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए पहले तो फिगर बना देते हैं इसका। ये आपका सर्किल है, यहाँ पर एक सीकेंट दिया गया है, एक टेंजेंट आपको ड्रा किया गया है, टेंजेंट AD है। सीकेंट आपका क्या होता है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आपका B है, दूसरा पॉइंट C है। यहाँ से AB का डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर और BC का डिस्टेंस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। AD का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर आपका ये यहाँ पर सीकेंट है तो इस A से B का डिस्टेंस करेंगे इंटू A से C का डिस्टेंस। एक बार अगर A से B का डिस्टेंस निकालेंगे AB और उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर AD हो जाएगा, फिर A से C का डिस्टेंस निकालेंगे AC, तो इसके रेस्पेक्ट में AC के रेस्पेक्ट में क्या आएगा A इंटू AD ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितना दिया गया है 4, AC की वैल्यू निकालेंगे तो 5 + 4 तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं 4 को 5 के साथ प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है ना, तो डिस्टेंस अगर लेना है तो एक बार A से B का डिस्टेंस लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में A से D का डिस्टेंस लिया जाएगा, फिर A से जब C का डिस्टेंस लेंगे तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में A से D का डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तब वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 36 का स्क्वायर रूट आप जान ही रहे हैं कितना होता है 6। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर 2 वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज
0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी आपका 120 डिग्री। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, आप जान ही रहे हो। अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो गया, और इसका ये परपेंडिकुलर होता ही है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर, ये 4a/3 पाई होता है। इसको जब आप देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चैप्टर, तो उसमें ये कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए गए, स्फीयर का दिया गया, सेमी स्फीयर का निकाला गया है। तो उसमें से अगर आप देख लेंगे ना, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट ही आते हैं। रिजल्ट को पढ़ लेंगे तो जो भी रिजल्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसको अगर निकाला जाए तो निकालने के लिए इसके दो मेथड हैं। एक तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में करके लगाया जाता है, एक आपका इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला जाता है। इंटीग्रेशन वाला काफ़ी इजी होता है, तो उससे निकालेंगे इसको, काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाता है। इसीलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लर्न कर लें उनके रिजल्ट्स को, और रिजल्ट ही पूछे जाते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जब आप लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे तो उसमें वैल्यू सारी डिफाइन कर देंगे। इफ़ f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड gx इज इक्वल टू sin x, देन गोफ x इज इक्वल टू, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, बट इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा x/√1 + x²। देखिए कैसे इसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, गोफ x, तो f(x) की वैल्यू क्या दिया गया है, tan इनवर्स x, और gx की वैल्यू क्या दिया गया है, sin x। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे गोफ x की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू sin x के प्लेस पर क्या रख देंगे, f(x) की वैल्यू क्या दी गई है, sin, ये है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x से अगर sin की वैल्यू निकालेंगे तो sin की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस इससे निकालेंगे, परपेंडिकुलर तो x ही हो जाएगा। अगर इसको sin के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो sin इनवर्स, परपेंडिकुलर तो x हो गया, हाइपोटेनस क्या आ जाए, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इसका 1 है, 1 + x²। तो ये वैल्यू आपने पुट किया, साइन से साइन ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, तो x/√1 + x²। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर per second inclined at a angle 60 degree with horizontal. The velocity of the body when it is at maximum height. तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू क्या दिया गया है, 40 मीटर पर सेकंड। तो u आपको 40 मीटर पर सेकंड दे दिया गया, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, थीटा आपका 60 डिग्री। आप जानते हैं जब कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है तो उसका अल्फ़ा होता है एंगल, और यहाँ पर सपोज करिए इस पॉइंट पर आ गई, तो यहाँ से इसकी जो होगी वेलोसिटी का जो हम निकालेंगे, दो पार्ट में इसके कंपोनेंट बनते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल बनता है, एक आपका वर्टिकल बनता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, u cos थीटा है, यहाँ पर थीटा डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो u cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल में है तो u sin थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है और आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वेलोसिटी आएगी u cos थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए 40 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। cos थीटा की 60 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आता है, cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, कैंसिल कर दो, आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया गया है, द वैल्यू
ऑफ, आपको क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई 9 ब्रैकेट x माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इज़। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 0, बी 1/9, सी 1/3 और डी कितना दिया गया है 1। ये तो क्लास आपका 9th का क्वेश्चन है, इसको देखने मात्र से क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है तो क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाता है 3abc। इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 0। तो जब ये 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc, तो 3x माइनस वाई और y माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम रख के सॉल्व करेंगे, डिवीज़न में क्या दिया गया है 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो ये सारी वैल्यू कट गई, 3 3 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा गया है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, दो ही चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे इसमें ऑर्डर पूछ लिया, डिग्री अगर पूछा जाता है तो डिग्री में थोड़ा बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं। कह रहा कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस एक्स ब्रैकेट dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू a ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज। a दिया गया है 3, b दिया गया है 1 और c दिया गया है 2, d दिया गया है 4। तो इसमें देखिए आप ये कितने ऑर्डर का है, dy बाई डी एक्स ये दिया गया है, तो dy बाई डी एक्स ये दिया गया है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 1। तो इसका ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। अगर डिग्री पूछा गया होता तो dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर, ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो पॉलिनॉमियल के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर जो dy बाई डी एक्स के साथ दिखाई देगी वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको दिया गया है कि इसका सम इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, बी 0, सी 2/√3 और डी 1/√3। तो इस क्वेश्चन का देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट π/4 और अपर लिमिट आपका π/3 दिया है। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ 1 न्यूमरेटर में है कि नहीं है, तो 1 आपका अगर न्यूमरेटर में है तो 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ये है, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स आएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप जानते ही है क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद इसमें डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया 1/sin स्क्वायर एक्स। 1/sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस में वैल्यू आपकी आएगी किसकी cot x, तो माइनस cot x। लिमिट आपको क्या क्या दिया गया है π/4 है, ये π/4 और यहाँ पर π/3 है, π/4 to π/3। तो पहले π/3 रखिए, tan π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। अगर इसमें आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 60 डिग्री।
तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √3। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√3। फिर माइनस π/4 पर दोनों की वैल्यू सेम आती है। 45 की वैल्यू इसकी भी 1, इसकी भी 1, आ गया 0। इसे सॉल्व करेंगे, √3 का √3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। ये क्या हो गया, 2/√3। तो इसका आंसर आ गया 2/√3। ऑप्शन सी इज़ राइट। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। टीजीटी में से क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते नहीं, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 15 दिया गया है। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स। दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपका 40 km/h, बी 45 km/h, सी 48 km/h और डी 50 km/h। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसका फर्स्ट स्पीड क्या दिया गया, 40 km/h और इसका रिटर्न करेंगे तो इसी का 50% इंक्रीज हो रहा है। तो वाई सपोज करिए हो जाएगा, तो क्या इसी का 50% अगर इंक्रीज करोगे तो 150 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 4 कितना होता है, 60। आ गया इसका कितना, रिटर्न की स्पीड क्या हो गई, मीटर/सेकंड बन गया आपका 40 के फॉर्म, 60 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो क्या होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। वैल्यू पुट कर दो, 2 × 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 40 + 60। ये हो गया आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 6 × 24, 24 2 48। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट, 48 km/h। क्लियर। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर ये 15 था, 16 देखिए। 16 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। 16 में गिवन है इफ़ x1 and x2 are roots of x² - 2x + 4 is equal to 0, then the value of x1 cube plus x2 cube is equal to, ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है -16 और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 4। देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्या है, x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट x1 + x2 कितना आ जाएगा, -b/a होता है तो माइनस ए भी है, तो -2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो x1 × x2, x1 और x2 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, x1 × x2 c/a, तो 4 आ जाएगा आपका। क्लियर। अब आपसे x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब पूछा जा रहा है, तो ये आपको आइडेंटिटी बताई गई होगी, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। क्या होता है, x1 + x2 होल, ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू x1² प्लस x2² और माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है x1 x2। अब देखिए यहाँ पर आपको x1 + x2 की वैल्यू पता है और x1 × x2 की वैल्यू पता है, लेकिन आपके पास क्या है, x1² प्लस x2²। इसको भी इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो x1 + x2, और इसमें अगर आप कन्वर्ट 2x1 x2 ऐड कर दो, 2x1 x2 माइनस कर दो, तो अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस वाला इसके साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 3x1 x2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x1 + x2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू x1 + x2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर -3, x1 × x2 कितना है, 4, कितना आया 2, ये कितना हो गया 4 - 12 आया कितना, 2 × -8 आया कितना, -16। तो इसका आंसर हो जाएगा -16।
तो इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4 दिया है। द रेशियोज ऑफ द टाइम्स टेकन बाय दीज कार्स इन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी, ऑप्शन आपका दिया गया है ए 2:3:4, बी 4:3:2, सी 4:3:6, डी 6:4:3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका स्पीड का रेशियो कितना दिया है, रेशियो आप अगर देखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड, तो रेशियो ऑफ स्पीड आपका क्वेश्चन में दिया गया है 2:3:4। अब देखिए आपका स्पीड का अगर निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इसका मतलब टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे। अगर रेशियो हमें निकालना होगा रेशियो ऑफ टाइम, तो रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा 1/2:1/3:1/4। अब 234 का एलसीएम कितना आता है 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 12/2, 12/2 कितना आता है 6, 12/3 कितना आता है 4, 12/4 कितना आता है 3, आ गया कितना आंसर 6:4:3। ये इसका ऑप्शन डी इज़ राइट। तो टाइम और स्पीड का यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है e⁻⁴ x इन ब्रैकेट x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल क्यूब, उसके बाद dx इज इक्वल टू दिया गया है, इक्वल्स टू पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी प्रोवाइड किए गए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर x + 1 है, वो आपका न्यूमरेटर में x + 1 है नहीं, तो क्या करेंगे x + 1 - 1 करेंगे तो ये होगा -2 डिवाइडेड बाई x + 1 होल क्यूब dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा e⁻x, ये आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 1 को इसको डिवाइड करोगे तो 1/x + 1 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x + 1 होल क्यूब। ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। अब आप देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, सम ऑफ e⁻x इन ब्रैकेट, अगर आपका fx प्लस इसी के साथ वैल्यू दी गई हो f' dx निकालना हो तो इसका आंसर आता है e⁻x fx प्लस c। तो इसी के फॉर्म में इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लो। अब आप देखो ये कैसे बना, ये आपका fx है, fx का dy/dx अगर निकालो तो अगर आप 1/x + 1 का dy/dx निकाल लो, इसको fx कंसीडर कर लो, dy/dx निकालेंगे तो f' आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी पावर आपकी माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पर 2 है, तो पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे x + 1 होल रेज़ टू द पावर -2, तो क्या होता है n -2, n -1 तो कितना आ जाएगा, पावर में -3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x + 1 होल क्यूब। तो 1 + x का dy/dx जान ही रहे हो 1 आता है, तो ये देखिए इसका f' है कि नहीं, ये आपका f' हो गया, ये आपका fx हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e⁻x fx क्या है 1 + x होल स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बेसिस पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो इससे ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मेरा इफ़ आई, या इसको आयोटा भी बोला जाता है, आयोटा इज इक्वल टू √-1 देन 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर 4 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज पावर 4 दिया गया है, इक्वल टू ऑप्शन ए दिया गया है -4 आयोटा, बी 4 आयोटा, सी 0 और डी आपका ये भी 2 दिया गया है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका फार्मूला लगता है, फार्मूला आपको डिफाइन कर देते हैं। अगर आपके पास 1 ± आयोटा रेज़ टू द पावर n है तो उसका फार्मूला होता है -4 रेज़ टू द पावर q
और 1 प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर आर, जहाँ q क्या है, अगर आप इस n में 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पर क्वेशेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर आता है। इसी बेसिस पर इसको हमें लगाना है। अब आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है। प्रॉब्लम में 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 दिया गया है, होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 है। फिर माइनस में है 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 4। यहाँ से वैल्यू निकालो। 4 में अगर आप 4 से डिवाइड करो, 4 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, n की वैल्यू 4 है तो 4 1 जा 4 आ गया। यहाँ माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब इस फार्मूले में रख दो। पहले के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर पावर 4 हो गई तो क्या आ जाएगा -4 रेज टू द पावर 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 है तो 0 पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 0 तो क्या आ गया -4। ऐसे दूसरे का भी निकाल लेंगे। 1 माइनस आयोटा और रेज टू द पावर कितना है 4, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे -4 रेज टू द पावर, यहाँ पर भी 1 ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 1 प्लस माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 0, इसकी भी वैल्यू -4 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। पहले का कितना है -4, दूसरे का कितना है -4। इसको ओपन करोगे -4 और माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, और सॉल्व करेंगे तो आ गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये भी वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 20 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस आयोटा कॉस x और ब्रैकेट क्लोज होल रेज टू द पावर कितना है 4। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती ही है, ये तो आपको क्लास 12th में भी बताया गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको पढ़ाए जाते हैं, सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका डी मोइवर थ्योरम लगती है। डी मोइवर थ्योरम है क्या, जान लीजिए। अगर आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या प्लस माइनस जो भी हो, यहाँ प्लस माइनस जो भी रहता है, पावर में n दिया गया है तो लिखा जाता है कॉस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। बस इसी में वैल्यू रखनी है। दिया कितना गया है, अब आप पहले देखिए साइन x प्लस आयोटा कॉस x होल रेज टू द पावर 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉस पहले रहता है, आयोटा के साथ साइन थीटा होता है। अब यहाँ देखिए आयोटा जो है कॉस के साथ है, साइन के साथ तो है नहीं। पहले आप आयोटा को कॉमन कर लो। अगर आप आयोटा को कॉमन करेंगे तो आयोटा यहाँ कॉमन करेंगे तो रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 1 बाई आयोटा साइन x प्लस ये आपका कॉस x हो जाएगा। अब यहाँ आयोटा आपका डिनोमिनेटर में 1 बाई आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाता है आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में, और आयोटा रेज टू द पावर 4 कितना आता है आपका 1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉस x माइनस आयोटा साइन x। अभी पावर मैंने नहीं लिखा था, पावर यहाँ 4 है आपका, तो पावर 4 है तो क्या यहाँ डी मोइवर थ्योरम अप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा कॉस 4x माइनस आयोटा साइन 4x। यहाँ रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ये होता है। तो ये आपका रियल हो गया, रियल पार्ट पूछा जा रहा था तो रियल पार्ट कॉस 4x हो गया। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो माइनस साइन 4x हो जाएगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।